हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी 2024 का जो पेपर है। और ये 2024 का पेपर है और ये 6/3/2024 में पूछा गया था 6 मार्च को। तो दो जो 4 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम आ रहा है एसएससी जीडी, तो उसके लिए ये अच्छा साबित होगा, क्योंकि पिछले साल के पेपर के हिसाब से ही अगले साल के पेपर बनते हैं, तो शायद इससे भी क्वेश्चन आ जाए। तो टोटल क्वेश्चन होते हैं एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन होते हैं, जो 160 मार्क के होते हैं। और 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसमें हिंदी 20 नंबर की होती है और मैथ भी 20 नंबर के होते हैं और रीजनिंग भी 20 नंबर की है और जीके भी 20 नंबर की होती है। तो ये चारों पोर्शन होते हैं, तो आपको इन चारों को अच्छा करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पिछले साल के पेपर ज़रूर लगाना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम ये पेपर की सीरीज़ लेके आए हैं, जो रोज़ डेली आपको आएगी। अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करेंगे हिंदी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीके से, जिसे हम जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। और आपको इसी हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जीके, फिर हिंदी, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। इस हिसाब से करोगे तो आपको 60 मिनट में टोटल पे जितना भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फुटबॉल की विशिष्टताओं में से एक की उसकी परिधि के बीच होनी चाहिए। तो 68 से 70 सेंटीमीटर बीच होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करेंगे 2 की, जिसमें पूछा गया है राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो अधिकतम संख्या राष्ट्रपति जो राज्यसभा में होती है वो 250 होती है और इसमें राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी थी, तो किसमें दी थी, प्राकृत भाषा में दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। और जितने भी खेल से खिलाड़ी हैं उनको भी याद करके जाना है, जैसे क्रिकेट है विराट कोहली, रोहित शर्मा, और जितने भी रिंकू सिंह खिलाड़ी हैं तो इनको भी याद करके जाना आप। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को बेरोजगारी कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रच्छन्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, जून 2023 में वियना में बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आरती होला मेनी को किया गया था। आप अभी जो करंट अफेयर है जरूर पढ़ते रहना, करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चौथी पंच जो 5 वर्षीय योजना के लिए एक विकास लक्ष्य के संबंध में निर्धारित किए गए थे, तो निबल घरेलू उत्पाद किए गए थे चौथी में। जितने भी योजना है आप पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 9, गोगा नवमी मुख्य रूप से निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये हरियाणा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, शॉटपुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का भार 7.26 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सरकारी बजट के संबंध में शब्द राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है। तो ये सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बीच का अंतर दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये ठाठ का किया जाता है। किसका, ठाठ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक कौन है जिन्हें बांसुरी की महारत और अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। तो हरिप्रसाद चौरसिया है। क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति के संबंध में HYBS का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हार्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं। जितनी फुल फॉर्म है वो भी याद करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में
कथन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में सही है? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो ये सही है। इस योजना को 18 व्यवसाय में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया, तो ये बात भी सही है, तो दोनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी लाकिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये कथक की है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया जाता है? तो ये शक्ति का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौटिल्य थे। क्वेश्चन नंबर 19, मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को सोमवार यानी 24 जुलाई को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार नवंबर 2022 में घोषित किया, तो ये कल्चरल हेरिटेज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है ये जीके जीएस का। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में तुरंत होती है तो के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में घसी रहती है, तो ये अपकेंद्र बल के कारण। ये हुआ टोटल जीके जीएस। अब मैं बात करेंगे हिंदी की आगे। तो ये मैथ दिया है, तो हिंदी पे अब मैं बात करते हिंदी की। हिंदी में 20 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले पूछा गया विलोम शब्द। मेरे जो पड़ोसी हैं वे बड़े ही कुटिल हैं, तो कुटिल का विलोम होता है ऋजु। आगे क्वेश्चन 2, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो लौ का पर्यायवाची क्या होता है? ज्वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए निम्नलिखित में से विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, 3 गलत हैं। तो कमल नम्रता होता है, तो गलत है ये। कमल सुकोमल होता है, गलत। कमल कठोरता होता है, गलत। कमल कोमल होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। राजस्थान में बाढ़ आ गई, तो बाढ़ का विलोम क्या होता है? सूखा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिया। ये क्या रूप क्या पूछना है? तद्भव पूछना है। तो कथानिका को हम क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। 6 नंबर, इसमें क्या पूछा है? पर्यायवाची पूछा है। तो ये टोटल नहीं पढ़ना है मुझे, जो मुख्य वही पढ़ा करें, क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा मेरा, क्योंकि टाइम की बहुत बचत करना है मुझे। तो गढ़, गढ़ का पर्यायवाची क्या होता है? जत्था होता है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए जो इसका क्या बताना है? वो तत्सम बताना है। तो कुत्ता का तत्सम क्या होता है? ये कुकुर होता है। 8 नंबर, इसमें क्या मुहावरा बताना है मुझे? पानी पानी होना मतलब बहुत लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मुझे क्या बताना है? तो रेखांकित सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। सायकाल के समय, सायकाल के समय आया था जब मैं नहीं था। वह सायकाल के समय आया था जब मैं नहीं था। वह सायकाल आया था जब मैं नहीं था। सायकाल के समय नहीं आएगा, क्योंकि समय तो पहले लग गया। 10 नंबर, इसमें मुझे सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुलना किसी से नहीं की जा सकती, तो इसे बोलते हैं अतुलनीय, जिससे तुलना नहीं की जा सकती है। 10 नंबर, इसमें क्या मुहावरा बताना है मुझे? जी का जंजाल होना मतलब व्यर्थ की परेशानी होना। लोग बोलते नहीं जी का जंजाल पाल लिया आपने। इसमें क्या बताना है मुझे? देखो पूरा नहीं पढ़ना होता है, बस थोड़ा पढ़ो। वह शिव भक्ति है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? शैव। और जो विष्णु से भक्ति रखता है उसे वैष्णव बोलते हैं। 13 नंबर, इसमें मुझे क्या बताना है? सही बर्तनी बताना है। तो उपदेश ऐसे नहीं लिखा जाता, उपदेश ऐसे लिखा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, आप वीडियो को पूरी देखना और अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना अगर ये पेपर अच्छे लगे आपको,
उसकी और भी हम बना देंगे जब तक पेपर होंगे आपके। और कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, तो सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प होगा। हमारे पड़ोस में एक बड़े ही व्यक्ति रहते हैं। कौन रहते हैं? विद्वान रहते हैं। अगर देखो व्यक्ति की बात हो तो विद्वान होता है, और यहाँ महिला की बात हो तो विदुषी होता है या कवित्री। कवित्री विद्वान को नहीं बोल सकते हैं, कवित्री जो कविता करती हैं, और विदुषी जो होगी महिला उसे विदुषी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्या सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रक्षक ऐसे नहीं लिखी जाती है, रक्षक ऐसे लिखी जाती है। तो सिंपल है, हिंदी में 20 करके आओगे आराम से। अब बात करते हैं कॉम्प्रहेंशन। इसमें गद्यांश बोलते हैं हम इसे। आईआईटी कानपुर ने दावा किया है कि उसके पास दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने की क्लाउड सीडिंग के जरिए कैसी बारिश कराने की कृत्रिम बारिश होती है क्लाउड सीडिंग के जरिए, जो दुबई में हो गई थी, बहुत तबाही आई थी। आगे बारिश कराने की क्या है? क्षमता है। उनके पास क्या होता है? क्षमता होती है। कृत्रिम बारिश कराने का एक वैज्ञानिक क्या होता है? तरीका ही होगा शायद, या प्रक्रिया है, बात एक ही होती है। तो क्या प्रक्रिया होती है? क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, 19 है ये। इसकी मौसम के खास हालात पर, इसकी सफलता मौसम के खास हालात पर करती है। क्या करती है? तो ये निर्भर करती है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हुए। अब मैं बात करेंगे आप रीजनिंग की। तो रीजनिंग में पहला क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। किसी निश्चित कूट भाषा में कुड को इतना लिखा जाता है, क्रोन को इतना लिखा जाता है, और डाउट को इतना लिखा जाता है। तो डी को कैसे लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में डी को कैसे लिखा जाएगा? तो डी को यहाँ 6 बताया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, करना पड़ेगा, आप एक बार ट्राई करें, फिर हम बता देंगे, कमेंट में पूछ लेना। आगे हम बात करते हैं, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो इसमें क्या होता है, जो शब्द पहले आता है उसी हिसाब से किया जाता है। जैसे सब में सी है तो सी को काट दो। अब देखो ए इसमें इसमें है तो इनको ए काट दो, क्योंकि मुझे पहले उठाना है। अब इन तीनों की तुलना करना है तो इसमें सबसे पहले बी आएगा, ये क्योंकि ए से ए के बाद बी आता है तो सबसे पहले 4 आएगा। अब बी भी काट दो। अब देखो बी के बाद फिर क्या, ये तो कट गया। अब उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा में यू बाद में आता, आर पहले आता है, तो आर को उठा लो, तो इसमें क्या बन 41 हो गया, ये भी कट गया। अब देखो आगे, बहुत बढ़िया करके समझा देंगे आपको रीजनिंग, बस पढ़ते रहना आप। अब दो हो गए क्वेश्चन, 41 कर लिया था हमने, और ये दो कट गए थे, सॉरी ये कटा था और ये कटा था, और ये वाला बाद में। हाँ अब ये कटेगा तो सी ये यू, फिर यू आएगा तो 5 होगा। तो आप ज़्यादा मत करो, इतना ही देख लो। 415 इसमें भी है, इसमें भी है, एक और देख लो। अब उसके बाद ये 3 कट गए। अब सी के बाद क्या आता है? ई आएगा, तो ये थर्ड होगा, फिर ये थर्ड हो गया, तो ये राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, तो ज़्यादा मत पढ़ो, बस इतना पढ़ो। कुछ एल जी हैं, एल हैं कुछ, और ये क्या चीज़ है? जी है। आप ऐसा डायग्राम बना लें। सभी टी जी हैं, तो जितने भी टी हैं वो क्या? जी। तो टी को इसके भीतर रख दो और इसको गोला कर दो। अब क्या पूछा? निष्कर्ष देखो, कोई टी एल नहीं, तो कोई भी टी एल नहीं, तो ये नहीं कह सकते, कोई तो होगा, ये गलत है। कोई जी टी नहीं, जो जी है वो टी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि जी तो टी है, तो इसके दोनों गलत होंगे। देखो सही निकला, कोई भी निष्कर्ष नहीं आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 4 नंबर, इसमें क्या दिया? इसमें ये डायग्राम है, इसको शुद्ध करना है मुझे। देखो जैसे इसमें बना है वैसे इधर भी बना होगा, इधर 0 होगा और इधर ऐसे ये होगा, तो इसको आपको ऑप्शन से करना है, ठीक है। और देखो 4 तो 0 होंगे, एक इधर है, एक इधर और इधर, और इसके ये चीज़ देखना है कि ये चारों एक साइड में हैं, तो देखो ये गलत है,
इसमें क्या उनसे गलत है, ये भी सही है। तो ये चारों जीरो हैं, तो इसको इधर किया तो ये ऐसे नहीं होगा, ये सामने सामने होंगे ऐसे, तो ये इधर कर दिए, ये गलत है बस। आगे देखो, ऑप्शन देख लो, तो ये देखो है बस हिसाब से, ये सामने है, ये भी सामने है, और ये भी सामने, ये सामने, और बीच में हिसाब से बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 8 शिक्षक जतिन, हम, अभी, गोपाल, हिना, ईसा, रोहित, काजल और लीला एक वृत्ताकार मेज, आप एक मेज बना लें ऐसे करके, और 1 2 3 4 5 6 7 8, रीजनिंग बहुत अच्छे से समझाएंगे, समझते रहना बस। तो इसमें आप इनको बैठाना है मुझे। तो अभी हिना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, अभी ए और बी लिख दो आप, अभी, अभी हिना, हिना को एच लिख दो, हिना के बाईं ओर दूसरे स्थान, हिना इधर लिख दो, पहला और दूसरे स्थान पर बैठा है बाईं ओर। देखो इधर को बाएं चलते हम, और इधर को दाएं चलते, ये याद रखना, इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। अब आगे हम बात करते हैं, ये हटा दें, इतना हो गया। तो रोहित हीना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, हीना के दाईं ओर इधर चलना है, तो रोहित 1 2 3, तो यहाँ क्या होगा, रोहित होगा। आगे बात करते हैं, गोपाल जतिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और रोहित जतिन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, रोहित जतिन के बाईं ओर, तो रोहित जतिन, तो इसको ए बी को हटा दो अभी, तो 1 मिनट, जतिन के, रोहित है वो जतिन के से बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, जतिन के बाईं, तो यहाँ पर जतिन कर दो जे, पहला दूसरे स्थान पर रोहित बैठा है। अब यहाँ क्या पूछा गया, गोपाल जतिन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठ रहा है, तो अब इधर को गोपाल 1 2 3, गोपाल जतिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर गोपाल कर दो दूसरे पे। अब बात करते हैं, काजल ईसा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, और अभी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, काजल ईसा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ईसा आप तीसरे स्थान पर कैसे बैठा रहोगे, ईसा को यहाँ बैठा दो, काजल ईसा के बाईं ओर, काजल के कर दो, और यहाँ पे ईसा कर दो, 1 2 3 सही है। अब कौन बचा है, तो एक बचा है कौन, लीला, लीला को एल बना दो। अब पूछा क्या है, अभी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, अभी ये था, अभी के बाईं ओर जे, जतिन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक दर्पण को रेखा ऐसे लिखा जाता है, दर्पण को उल्टा कर दो आप इस साइड बना दो ऐसे दर्पण को, और ये बना के इसके टोटल उल्टे कर दो आप, तो देखो इस साइड ये उल्टा हो गया, इस साइड ये था, ठीक है। इसी हिसाब से आप देख लो, इधर को ऐसा कर दो, हाँ, तो इधर हो गया ये, तो एक बार आप चेक कर लो और सही कर दो, इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए आपस में जो चिन्ह है वो बदलने पड़ेंगे, और आपको इसको सही समीकरण बैठाना पड़ेगा। तो देखो भाग को प्लस करना पड़ेगा, देखो ये है 76, ये भाग था, ये प्लस करो यहाँ, 4 × 2 -90 भाग 3, ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, भाग होता है, तो 3 का भाग 90 में गया, 30 बचा, माइनस, फिर क्या गुणा होता है, 4 दूनी 8 आ गया, फिर क्या होता है, प्लस होता है 76। तो देखो 76 में से 30 घटा दो, या फिर 8 और 76 जोड़ लो, 8 और कितने हो गए, 84 हो गए, और 84 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा, 54 आएगा, ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अब 8 हो गया, 8 को फिर वैसे ही बैठाना है मुझे, 5 मित्र हैं, तो वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये मेज बना लो, और 5 मित्र 1 2 3 4 5, अगर समझ में अच्छा है तो लाइक जरूर करना एक बार।
देखो बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, हमने बोला था बाएं इधर होता है और दाएं इधर चलना पड़ता है मुझे। तो बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। बी किसके, आप बैठा कहीं सकते हो पहले वाले को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, सही है। जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी या तो यहाँ बैठेगा और यहाँ, या एच यहाँ बैठेगा, वो आगे देख लेंगे अभी। एच पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच पी के दाईं ओर, तो यहाँ पे हम पी बैठा देते हैं, तो पी के दाईं ओर इधर हो गया एच। एच दूसरे स्थान पर बैठेगा, तो एच यहाँ पे बैठेगा। यहाँ पे क्या हो गया था बी, और यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या एच बैठ जाएगा, और यहाँ पे पी हो गया, और यहाँ पे जी हो गया। बैठ गए सब। पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के ठीक बाईं ओर इधर कौन बैठा है, सी बैठा है, तो ये राइट आंसर हो गया। इतना उसमें टाइम नहीं लगेगा, हम थोड़ा समझा रहे हैं इसलिए टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, 4000, फिर 2000, फिर 1000, फिर 500, फिर 250 होगा। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न प्रश्न दिए गए अक्षर हैं, तो जी एच एक बड़ा, टी बी दो बड़ा, पहले +1 फिर +2, वैसे ही आप इसमें देख लो। जैसे एक बार देखो, डी ई +1 हुआ है, क्यू एस, क्यू आर एस, तो +2 है, यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए विकल्पों में श्रृंखला को लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 376, 373, 3 माइनस, उसके बाद 73 में, फिर 82, प्लस कितना हुआ है, तो 6 3 9 कितना हुआ है, 3 और 2 5, ये हो गए, और 10 प्लस हुआ 15, नहीं देखो इधर 7 बचा और 2, 7 9 हुआ, 9 प्लस हुआ है, और पहले 3 माइनस हुए थे, 9 प्लस हुआ, और उसका 82 से कितने आ गए, 55 आ गए। तो यहाँ कितना माइनस हुआ है, एक बार घटाओ आप, तो ये इधर कितने हैं, तो 30 25 और 2 27, तो ये 27, तो 82 से 27 से माइनस हुआ है, 27 माइनस हुए, माइनस कर लो आप। फिर 355 से 436 हो गए, तो इसमें प्लस देखो कितना हुआ है, 355 से 436, पहले आप घटा लो आप एक बार, 6 में से 5 गए 1 बजा, और 13 में से 5 गए 8 बचे, तो 81 हुआ। पहले 3 माइनस, फिर 9 प्लस, फिर -27, फिर +81 हुआ। अब इसमें से माइनस कर लो, तो कितने हो जाएंगे, 193। आगे क्वेश्चन नंबर 12, यह एट द रेट ऐसे लिखा है ये चीज, तो कितना होगा, तो एक बार मुझे क्या है, इसको निकालना है, 58 @ 63 और 90, फिर 15, एक बार 5 से लिख दूँ, 58, मुझे इसमें चिन्ह लगाना है, किस हिसाब से लगाना है, 63, 90, 15। अब मुझे इसे सॉल्व करके कितना लाना है, 127 लाना है। तो जैसे 160 कैसे आया है आपको पता होना चाहिए, तो इसमें आप 155 जोड़ दो, तो 13 पंजे 65, देखो ये हो गया प्लस, और 13 पंजे 65 और 5, 13, और ये भी प्लस, और ये क्या हुआ है, भाग, तो ये प्लस कर दो, ये भी प्लस कर दो, ये क्या कर दो, भाग, तो 15 छिक्का 90, तो 6 हो गए, 6 3 9, तो ये 69 प्लस 58 जोड़ दो आप, तो 8 8 16 1 17, तो 7 जो इकाई का अंक होता है वो 7 है, तो इसी में तो 127 है। आप इकाई के अंक से ही कर सकते हो, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें। 13 नंबर क्वेश्चन, ये इसमें श्रृंखला मुझे देखना है, तो देखो ऊपर 3 थी, 2 रह गई, फिर 1 रह गई, अब 1 भी नहीं रही,
तो अब नीचे से देखो, इसमें 3 थी, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें 2 रह जाएँगी, मतलब एक कहीं से कहीं जाना है। जब इसमें 1 गया तो फिर एक इसमें से चली गई थी। यहाँ 2 रह गई थी, तो यहाँ 1 रह गई, फिर यहाँ 1 भी नहीं रहेगी। तो इसमें 1 भी नहीं है मगर 2 नीचे हैं, क्योंकि 1 इसमें से मुझे घटाना है, तो नीचे 2 लाना है मुझे बस। ऊपर तीर बना दो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में प्रश्न है तो अक्षरों को चयन कीजिए। बाई से एम, बाई जेड, ये देखो अपोजिट है, और जेड बाई ये भी अपोजिट है। फिर यू के, मतलब बाई जेड से जेड बाई हुआ, तो अब आगे वाले से पीछे आ गया, तो पीछे वाला कहाँ होगा, आगे होगा, और आगे वाला एफ है वो पीछे आ जाएगा, और ये पीछे वाला के यू आगे आ जाएगा, तो यू के एफ, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ये आकृति दी हुई है तो इनको मुझे सही से देखना है। तो देखो ये है, जो वृत्त है ये नीचे आ गया इसमें, और मतलब नीचे आके गोला हो गया ब्लैक। फिर इधर क्या हुआ है, इसमें इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, इसमें वाइट हो गया। फिर इधर पहुंचना है ऊपर, तो ऊपर पहुंच गया ब्लैक हो गया। अब इधर पहुंचना है तो वाइट होना है, तो इसमें वाइट है, ये राइट आंसर हो सकता है। अब इसको देखना है मुझे, ये इधर से इधर पहुंचा वाइट हुआ, इधर से इधर पहुंचा नीचे, तो क्या हुआ, मतलब इसकी जो अपोजिट हो रहा है ये ऊपरी रहेगा, इसका जो मुंह है ऊपरी रहेगा, तो ये वाइट हो गया। अब ब्लैक होगा, ब्लैक होके यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ है तो ब्लैक, यहाँ है तो ये ऊपर होगा, ये नीचे है तो गलत है, तो ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, एक कूट भाषा दिया हुआ है, उसमें डी ओ एम के ई को इतना लिखा गया, ये इतना लिखा गया, इसे इतना लिखा गया, तो एम को कितना लिखा जाएगा। तो एक बार जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था भाई, उसी हिसाब से आइए। तो एम इधर दिया हुआ है, इधर एम, एम का कोड कितना है एक बार देख लो आप, तो एम 6 पे लिखा है, तो ये 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए बी की माँ है, ए किसकी माँ है, बी की माँ है, तो ये माइनस लिख दो। बी सी की बहन है, तो बी है वो किसकी बहन है, सी की बहन है। अब ये पता नहीं प्लस माइनस, ये तो माइनस है क्योंकि ये बहन है। सी डी का पिता है, तो ये किसका, डी का पिता है, तो डी यहाँ लिख दो, ये प्लस कर दो, ये इसका भाई हो गया। डी ई का भाई है, तो डी है वो किसका, ई का भाई है, तो ई का भाई है तो इसको प्लस कर दो, तो ये पता नहीं अभी तक। ई एफ का पति है, ई है ये प्लस है, तो इसको एफ से शादी करा दो, इसकी डबल लगा दो, ये माइनस हो गया। अब पूछा है एफ जी की बहन है, एफ है वो जी की बहन है, एफ ये किसकी बहन है, जी की बहन है, तो जी यहाँ लिख दो। तो सी का एफ से क्या संबंध है, सी का एफ से क्या संबंध है, देखो सी इसका पिता है डी का, तो ये हैं जो ये इनके बेटे हैं ई, और बेटा ई, ई की ये पत्नी एफ है, तो ये बहू हुई, और ये क्या है, तो पति के पिता, तो इनके ये पिता हैं, तो जब ये लड़का ही पिता है तो उसकी वाइफ के भी पिता होंगे, तो मतलब पति के पिता, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें ये आकृति को दिया है कि ये आकृति कहाँ मिलेगी आपको, तो इसको ढूंढना है मुझे, बहुत सिंपल है। देखो ये इसी मिल रही है मुझे, सेकंड वाले में कैसे मिल रही है आपको एक बार बताएं। ये ऐसी मिल रही है, इसको बनाओ, इसको और इसको बना दो, ये मिल गई। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दीर्घ श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान पर आएगा, आर 18, फिर ओ 15, एल 12, आई 9, और एफ 6। देखो इसमें 3 घट रहे हैं, तो 6 में से 3 घटा दो, सी बचेगा। अब 20 नंबर,
निम्नलिखित अक्षरों को, इनमें से ये अक्षरों को मिलाना है मुझे। तो ये अक्षर मिल जाएंगे आराम से। इसको क्या करो आप, एक बार श्रृंखला गिन लो। एस एस 4 टी, फिर यू यू एस एस 3 टी, फिर उसके बाद 3 के बाद इसमें भी टी होगी तो 4 टी हो जाएंगी, फिर यू यू। मतलब क्या इसमें, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से दो, दो चार पाँच छः, छः एक सात ले लो। दो चार पाँच छः एक सात, दो चार पाँच छः सात। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, मतलब दो एस हैं और 4 टी हैं, तो यहाँ पर दो यू आएंगे, तो सबसे पहले यू आएगा। फिर यहाँ 3 टी रह गई तो एक और टी आएगा, तो टी आएगा यहाँ पर। डबल यू डबल एस, फिर 4 टी, फिर यू। ये यू यहाँ एक है तो एक और आएगा यू, तो एक और कर दो तो यू आ जाएगा, यू टी यू। तो यही राइट आंसर है। ये हुए क्वेश्चन 20 टोटल। आगे हम बात करेंगे मैथ की।